Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, let's talk. I really want to talk with all of the millennials out there जो अपने late 20s में है, because मैं भी हूँ. And I'm going through a lot of things, a lot of new emotions, a lot of new hormones, I would say. And I really feel that मेरे आसपास जितने friend circle है, they're also going through same sort of problems जो इस age में आने लग जाती है. Health हो, personal life हो, career हो, बहुत सारी चीज़ें हो. And I really feel that कि मैं इन वीडियो में आप लोगों को सबको address करूँ और आप लोगों से बात करूँ. I really want to know your side of story also. क्या पता है, I know जो कहते हैं ना बचपन में कि जितने ऐसे कहते थे ना कि 10th-12th में अच्छे मार्क्स लिया आगे लाइफ सेट हो जाती है, फिर कॉलेज ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स लिया आगे लाइफ सेट हो जाती है. पता है कहीं ना कहीं बात इतनी भी गलत नहीं थी. पता नहीं लाइफ सेट होती है या नहीं होती है, बट जितने जल्दी अपने करियर को आप करके ख़त्म कर दोगे ना, फिगर आउट करके ख़त्म कर दोगे, एटलीस्ट टिल 25 आपको अपने करियर को सेट करके रख देना चाहिए. क्योंकि अगर आप नहीं कर पा रहे हो अपने करियर को सेट 25 तक, आगे दिक्कत आती आती है. मैंने खुद अपनी लाइफ में बाय आई वुड से मुझे गाइडेंस नहीं थी, मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था फ्रॉम माई फैमिली साइड, फ्रॉम माई फादर साइड स्पेशली. तो मुझे बीटेक के जगह बीएससी करनी पड़ी. फिर पता लगा बीएससी की वैल्यू नहीं है, जॉब तो लगती नहीं, मुझे एमसी करनी पड़ी. तो मैंने 6 साल आप लगाओ अपने करियर के बस पढ़ने पढ़ने में निकाल दिए. वहीं बीटेक वाला 22 साल तक फ्री हो जाता है, 25 साल तक तो इंदा सीनियर, अगर हम डेवलपर टर्म से बात करें क्योंकि मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, सीनियर डेवलपर बन जाता है. और लेट 20 तक आते आते वो मैनेजर या टीम लीड बन जाते हैं. वहीं जो बच्चे यार गैप ईयर ले रहे हैं, ड्रॉप ईयर ले रहे हैं, मास्टर्स का नहीं पता, किसी चीज़ का नहीं पता, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अटैम्प्ट्स पे अटैम्प्ट्स दे रहे हैं, टिल द टाइमिंग दे 26-27. आप ऐसे फ्रेशर अगर आप एग्जाम अगर आप वो भी करके आ रहे हो, आप लोग मास्टर्स भी करके आ रहे हो, खासकर एमसी जैसे कोर्स जो 3 साल के होते हैं, या फिर आपने 2 ईयर्स के भी करिकुलम है जैसे हमने ड्रॉप ले लिया है, तो आप 24-25 के जाकर तब फ्रेशर मार्केट में एंटर करते हो. समझ रहे हो? आप लेट 20s तक तो आप मिड ऑफ द आप मुश्किल से 3 या 4 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे होंगे. एंड करियर में कॉर्पोरेट में स्टार्टिंग के 3-4 साल तक हमको समझ में भी नहीं आता हो क्या रहा है. क्या ये वो डोमेन है जिसमें मैं करियर बनाना चाहता हूँ? क्या ये वो डोमेन है जिसको मैं लाइक करता हूँ, मैं पैशनेट फील करता हूँ? मतलब आप एक्सप्लोरर जोन में होते हो. आपने पूरी ज़िंदगी जिस चीज़ के लिए पढ़ाई की है, वो चीज़ आपको जब मिल जाती है ना, उसको मिलने के बाद आपको पता लगता है यार मैं सच में करियर बनाना चाहता हूँ, नहीं चाहता हूँ, या मैं कुछ और करना चाहता हूँ. तो दिस समथिंग आई लर्न इन माई लाइफ. वर्ड जितनी जल्दी अपनी लाइफ में आप टाइम की वैल्यू को समझोगे, आप लोगों को स्किल अप करोगे, आप अपने आप को कॉर्पोरेट पे ध्यान दोगे, अपने करियर पे ध्यान दोगे आप, और स्टार्टिंग में चीज़ों को रैप अप करके रख दोगे, इन योर अर्ली 20s, चीज़ें बहुत आसान रहती है. फिर आपको बहुत टाइम मिल जाता है अपने पर्सनल लाइफ को बिल्डअप करने का. क्योंकि ऑब्वियसली यार करियर के साथ साथ पर्सनल लाइफ को बिल्डअप करना बहुत डिफिकल्ट होता है. और हमें जनरली 18 से लेकर 25 साल तक सबसे ज़्यादा टेम्परेरी लोग हमें अपने लाइफ में से एज ग्रुप में मिलते हैं. आपको लगता है आपको बेस्ट फ्रेंड है, लाइफ फॉर एवर वाला कॉन्सेप्ट जो हम लोगों को लगता है ना, 18 के बाद हमें लगता है ही इज़ फॉर एवर, शी इज़ फॉर एवर, ये बेस्ट फ्रेंड है, वो बेस्ट फ्रेंड है. या मेरे जितने फ्रेंड्स हैं ना 18 से 25 तक, आज हार्डली एक या दो हैं. ठीक है. और मुझे लगता है अब हैं तो आगे भी रहेंगे, अब कहाँ कलेश होने वाले हैं. बट तो रमरी लोग बहुत मिलते हैं हम लोग उस टाइम पे. तो पर्सनल लाइफ इतनी अच्छी खासी ना बिल्डअप नहीं हो पाती, वो बहुत रेयर होते हैं जिनकी पर्सनल लाइफ उस एज में बिल्डअप हो जाती है, या फिर हो जाती है तो उनको अब पता लगता है. यू नो वट. सो दिस इज़ द रियलिटी. पहले करियर पे ध्यान दो, उसके बाद पर्सनल लाइफ के लिए टाइम अच्छा खासा मिल जाता है. आप इफ वांट टू गो फॉर अरेंज मैरिज, वांट टू गो फॉर लव मैरिज, व्हाटएवर यू डू लाइक. आज के टाइम पे हम मिलेनियल्स के साथ प्रॉब्लम ये आती है, हम अपने लेट 20s में हैं, शादी का भी प्रेशर है. ठीक है. बहुत ऐसे होते हैं जिनको बाहर की बाहर होता है, लाइक दे हैव गॉट समथिंग, दे हैव अ कमिटमेंट ऑल्सो, तो उनको चलो फिर भी ठीक है. बट जिनका कुछ भी नहीं है, केसेस लाइक मी, देन दे हैव टू फिगर इट आउट. अब तो माइंडसेट को बनाना पड़ता है. और कहीं ना कहीं ना यार इस एज तक ना कहीं ना कहीं आप थोड़े कम फ्लेक्सिबल इंसान बन जाते हो. ठीक है. जितनी फ्लेक्सिबल आई यूज टू बी इन माई 20s, अर्ली 20s, अब इतने नहीं होते हो. ठीक है. तो आपको काफ़ी चीज़ों में हैव टू गो थ्रू लॉट, एंड इट्स लाइक टू मच ऑफ प्रेशर आई वुड से. हर चीज़ को लेके, पर्सनल लाइफ को लेके, शादी को लेके, फ्रेंड सर्कल को लेके, अपने गोल्स को लेके, अपने करियर को लेके, अपनी हेल्थ को लेके, आप वर्ड्स पे होते हो. कॉर्पोरेट में काम करते करते या तो मेंटल ब्रेकडाउन के, या पीपी के, शुगर के. आई नो लॉट ऑफ माई मेल फ्रेंड्स जो अभी से यार आई वुड से मतलब छोटी सी एज में इतने ऐसा लगता है कि 32 साल के, 35 साल के, लाइक बाल उड़ रहे हैं, मोटापा आ रहा है, तोंद आ रही है, यारी वो आ रही है. दे नॉट मेंटेनिंग देमसेल्व्स. नहीं कर पाते. क्या अगर स्ट्रेस इतना, टेंशन इतनी, नेगेटिविटी इतनी है हद से ज़्यादा, फाइनेंशियल क्राइसिस इतने ज़्यादा है. क्योंकि मैं खुद ऐसी हूँ, जितना मैं कमा रही हूँ ना इस टाइम पे, मेरी EMIs इतनी बंधी हुई है. आपने यहाँ इन्वेस्ट किया होता है, वहाँ इन्वेस्ट किया होता है, कुछ ना कुछ वर्किंग ऑन बिल्डिंग सेट इन योर लाइफ. तो यार इट्स नॉट ईजी. ये जो प्रेशर है ना इस टाइम पे, इट्स नॉट ईजी एट ऑल. मतलब यू डू वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन पीपल, यू डू वॉन्ट टू इन्वेस्ट, बट अंदर से कहीं ना कहीं यह मतलब मैं तो ऐसे बन गई हूँ. आई वॉन्ट टू दैट जोन की हो भी नहीं पाता. ठीक है. तो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ रील्स
अब अच्छी बात है कि मिलेनियल्स जेंजी को देख देख के थोड़ा खुल के बात करने लगे इन सब मैटर्स के बारे में, वरना आई हैव सीन कि इतनी जल्दी से लोग बोलते नहीं थे। मेरी एज के लोग जल्दी से बोलते नहीं है, मेरी एज ग्रुप के लोग जल्दी से नहीं बोलते इन चीज़ों को लेके। वी आर बिंग टोल्ड टू लाइक ना चुप रहो, सरप्राइज करो, ये करो वो करो। बट थैंकफुली विद द इन्फ्लुएंस ऑफ जेंजीज हम लोग बोलने लगे हैं। मुझे मेरी फीड पे, इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी काफ़ी ऐसी वीडियोज़ आती है जिसमें लोग खुल के, इंडियंस हैं, नॉन इंडियंस है, गर्ल्स हैं स्पेशली, दे टॉकिंग अबाउट दिस थिंग। वो अपनी क्राइसिस करने बात कर रही है, मिड लाइफ क्राइसिस उन लोगों को फील होते हैं कि यार ये वो करियर नहीं है जिसको मैं परस्यू करना चाहती हूँ। मेरे को भी बहुत बार अपनी लाइफ में फील होता है ये वो करियर नहीं है जिसको मैं दिल से करना चाहती हूँ। दिस इज़ नॉट समथिंग आई फील पैशनेट अबाउट। रात के 2 बज रहे हैं, मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, दिस इज समथिंग आई फील पैशनेट अबाउट। अभी 2 बजे मुझे बोल दो, कोड करके देख लो, दिखा दो, मेरी तो भाई मम्मी पापा सब एक हो जाएंगे इस टाइम पे। तो यार बस प्रॉब्लम यही आती है कि मतलब कि इट हैपन्स विद अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस लाइफ कट रही है। पर्सनल लाइफ का समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जा रही है, करियर का समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जा रही है, हेल्थ की तो वैसे ही जो है सो है। सो मज़े भी हैं इस एज के, बट थिंग्स आर देयर। दैट्स व्हाई आई रियली फील दैट आप लोग मुझे अपना एक्सपीरियंसेस बताइए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में। व्हाट यू गाइस आर गोइंग थ्रू, व्हाट यू गाइस आर फीलिंग एंड कैसा चल रहा है सारा कुछ। So yeah, I hope you guys like this video. In case you guys do, then please like, share, comment, subscribe my channel. Thank you.